प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह एवं शांति मिलता रहे। इस अध्ययन का शीर्षक है परमेश्वर का व्यक्तित्व। आइए हम देखें बाइबल में इसके बारे क्या लिखा है। उत्पत्ति 1:27 तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। भजन संहिता 145:14-18 यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वह निकट रहता है। पहला यूहन्ना 1:3 जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। अन्य वचन उत्पत्ति 3:8-13। इसका अर्थ है परमेश्वर एक व्यक्तित्वहीन शक्ति या सिद्धांत नहीं है, परंतु ईश्वरीय संबंधदर्शी व्यक्ति हैं जो अपनी सृष्टि के साथ सहभागिता रखना और बातचीत करना चाहते हैं। स्पष्टीकरण। पहला, परमेश्वर एक व्यक्ति का पूर्ण चरित्र रखते हैं, यानी उसमें मन, इच्छा और भावनाएं हैं, परंतु मनुष्य से अनंत रूप से ऊंचे स्तर पर हैं। दूसरा, परमेश्वर सर्वव्यापी हैं, जिसका अर्थ है वे सारी सृष्टि में व्यक्तिगत तौर पर वर्तमान हैं, यद्यपि वे अपनी सृष्टि के द्वारा सीमित नहीं हैं। तीसरा, परमेश्वर के व्यक्तित्व का अर्थ यह नहीं कि वह मनुष्य से थोड़ा श्रेष्ठ है या उसका शरीर है, सिवाय मसीह में देखने वाले शरीर को छोड़कर। चौथा, परमेश्वर के पास एक व्यक्तिगत नाम है। निर्गमन 3:14 परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इजरायलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। बुद्धि है। रोमियो 16:27 उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग महिमा होती रहे, आमीन। परमेश्वर के पास इच्छा है। यूहन्ना 6:38-40 क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। परमेश्वर के पास भावनाएं हैं। दुखित होना। उत्पत्ति 6:6 और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। परमेश्वर प्रेम करता है। यूहन्ना 3:16 परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर जलन रखता है। निर्गमन 20:5 तू उनको दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। पांचवां, परमेश्वर बातें करते हैं। निर्गमन 3:4 जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। छठवां, परमेश्वर देखते हैं। इब्रानियों 4:13 सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। सातवां, परमेश्वर सुनते हैं। भजन संहिता 94:9 जिसने कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता, जिसने आंख रची क्या वह आप नहीं देखता। आठवां, परमेश्वर मनुष्य के साथ मुख्यतः आत्मिकता के आधार पर संबंध रखते हैं। यूहन्ना 4:24 परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। नौवां, परमेश्वर कार्य करते हैं। पहला राजा 18:37-38। 10वां, क्योंकि परमेश्वर का व्यक्तित्व है वे मनुष्य के साथ वार्तालाप और संबंध रखते हैं। 11वां, परमेश्वर मनुष्य के लिए पहले सृष्टि करता, उसके बाद उद्धारकर्ता प्रभु और पिता का संबंध रखता है। प्रिय मित्र, यदि परमेश्वर एक बल या सिद्धांत होता तो आप उससे व्यक्तिगत संबंध किस प्रकार रखते? प्रभु आपको आशीष देने पाए।